हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है, जो आपका लेसन 2 चल रहा था, चैप्टर 2 चल रहा था आपका, जिसका नाम विधेयक था। तो उसकी ये छठी वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दी है, वो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम ये वाले टॉपिक कवर कराने वाले हैं। देखिएगा कौन कौन से क्वथनांक, हिमांक, क्वथनांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है। 99% चांसेस है इसमें से आने का, ठीक है। तो देखिएगा, प्यार से समझते हैं, ठीक है। यदि आप इसमें से इसकी परिभाषा आएगी, नहीं तो इसमें से एक न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली आना है। मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, इसमें से पिछले अब की बार भी एक न्यूमेरिकल आया था, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्वथनांक और हिमांक को समझते हैं, फिर उसके बाद में इनका उन्नयन और अवनमन समझेंगे, फिर इन दोनों को दो दो करके सभी टॉपिकों को क्लियर करते हैं। देखिएगा, बहुत ही प्यार से ऐसा समझ जाओ, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, ठीक है। देखिएगा, आपको जैसे कि आपका कोई द्रव दे रखा है, क्या दे रखा है, ये द्रव है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ठोस लिख दिया। समझ पाए बातों को, ठीक है। और यहां से ये कोई द्रव है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, वाष्प लिख दिया, ठीक है। वाष्प का मतलब भी समझ रहे हो आप। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए जल है, ऐसा समझिए जल है, और इधर क्या है, बर्फ है। समझ में आ गई बात। ये यहाँ पे जल है और यहाँ पे क्या है, जलवाष्प, जिसको आप भाप के नाम से बोलते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अब देखिएगा, बहुत ही प्यार से समझोगे, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, एक प्रकार के ताप हैं, यानी कि ये यहाँ पर ताप लिख दिया मैंने, ठीक है। ये देखिएगा, क्या लिख दिया, ताप। तो जिस ताप पर कोई द्रव, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस बनता है, ठोस में बदलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उस ताप को हिमांक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, हिमांक। बहुत प्यार से होगी ना आगे बात समझ में। यानी जिस ताप पर कोई भी द्रव ठोस में बदलता है, उसको हम हिमांक कहते हैं। और जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है, अर्थात वाष्प बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट बीपी, इसका मतलब एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है, फ्रीज माने कि जमना और बॉयल माने गर्म होने, उबलना, ठीक है। बॉयल कर दिया, पानी को बॉयल कर दिया, भाप बनी, गर्म कर, खोलने लगे जब, ठीक है। तो यानी कि जिस ताप पर वो खोलने लगे, वो वाला था, ठीक है। क्लियर होगी बात। और इससे ज्यादा सिंपल और क्या लोग, और थोड़े सा और कह देते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव की द्रवावस्था, द्रव की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था दोनों के वाष्प दाब बराबर होते हैं, उस ताप को हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हुई ना हुई। और वैसे हम नॉर्मली और परिभाषा बना दी हमने। देखिएगा, इस पर क्या होंगे, इन दोनों अवस्थाओं के ताप कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी वाष्प दाब क्या होंगे, वाष्प दाब बराबर होंगे। क्लियर है। यानी कि अब आपसे वाष्प दाब, इससे पहली वाली वीडियो में कुछ चिक चिक के पूरा समझाया था कि वाष्प दाब क्या होता है। इसमें मैं फिर बता दे रहा हूं, यानी कि जब कोई ये द्रव है, और द्रव के ये क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि आपस में गति करते रहते हैं। जब इसको हम उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो इसके जो अणु, यानी कि जो वाष्प बन गए हैं, तो वाष्प के अणु इस द्रव पर जो दाब डालते हैं, उसको हम वाष्प दाब कहते हैं। यानी कि किसी द्रव पर वाष्प के अणुओं द्वारा डाले गए दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब ये जो वाष्प दाब, यानी कि इसकी ठोस द्रव अवस्था का और ठोस अवस्था, दोनों अवस्थाओं का जो दाब है, यानी कि वाष्प दाब बराबर हो जाए, उसी ताप को हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जिस ताप पर द्रव की अवस्था और ठोस अवस्था, इन दोनों के वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ये थोड़ी सी लेंथी पड़ती है परिभाषा, सिंपल से याद रखिएगा। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस बनता है, या कोई द्रव, यानी कि जो जल है, बर्फ बनेगा, जिस ताप पर, उसको हिमांक कहेंगे, ठीक है। और जैसे जल कोई जलवाष्प नहीं, भाप बनेगा, उबलेगा, खोलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। और यदि इसकी ऐसे जलवाष्प के ऊपर, वाष्प दाब के ऊपर परिभाषा देंगे तो क्या देंगे, यानी कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है। किसके, वायुमंडल दाब के बराबर होता है, उसको क्वथनांक कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सिंपली आप मेरे साथ एक बार और बोलिएगा, क्या, कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव
वाष्प बनता है या जल वाष्प में बदलता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? आप देखो बहुत ही प्यार से हम एक चीज समझाने वाला हूं मैं, ये दोनों समझ में आ गया। अब ये क्वथनांक में उन्नयन और क्वथनांक में अवनमन। ठीक है, आप बोलोगे सर जी हमें थ्योरी जैसे मैं बोल रहा हूँ वो लिख सकते हो, नहीं तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है थ्योरी की, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखिएगा, आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना पहले, उसके बाद में आप देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने हिमांक समझा, क्वथनांक समझा। अब मैं कह रहा हूँ देखिएगा, ये जो आपका यहाँ पे क्या है, कोई विलेय है, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ है या कोई जल है या विलायक है, क्या है इसमें? विलायक, कोई भी, यानी कि जल समझिए नॉर्मली। ठीक है, आप ऐसा समझिए, जब इसको मैं गर्म करूं, सपोज दैट कि ये आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, यानी 100 डिग्री पर खौलता है ये। ठीक है, समझ लेना इसका क्वथनांक कितना है इसका? 100 डिग्री, यानी 100 पे ये खोल रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, जब ये 100 पे खोल रहा है, जब मैं इसमें कोई पदार्थ मिला दूंगा, बाहरी पदार्थ, जैसे मान लीजिए चूना पत्थर रेत, या कोई भी अवाष्पशील पदार्थ मिला दे, या कोई और पदार्थ मिला दे, जैसे दूध, चीनी, कुछ और मिला देना, तो फिर ये 100 पे नहीं खोलेगा, फिर आपको और ज्यादा ताप देना पड़ेगा। यानी कि जब किसी विलायक में कोई पदार्थ मिला देते हैं, यानी कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, कौन सा? वाष्पशील। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो उस घटना को, यानी कि जो बढ़ गया, तो बढ़ने का मतलब क्या होता है? उन्नयन, अवनमन। अवनमन, नमन कैसे किया जाता है? झुक के किया जाता है, यानी कमी। अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब बढ़ना। तुमने 9th क्लास अटेंड करी है, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण, नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण, यानी बढ़ना, ऊंचाई पर जाना। ठीक है, तो इंक्रीज होना उसको उन्नयन कहते हैं, और डिक्रीज हो जाना उसको अवनमन कहते हैं। सिंपल सी। ठीक है, तो समझ में आ गई? तो यानी जब किसी विलायक में कोई पदार्थ मिला देते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी कि जब ये भाप बनने वाला जो टाइम है, वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी घटना को या उसी जो टेम्परेचर में जो वृद्धि हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो इसका और एक और बार परिभाषा बोल दीजिए। क्वथनांक आपसे पूछ ले क्वथनांक में अवनमन क्या है, तो आप कैसे कहोगे? सर जब हम किसी पदार्थ में किसी विलायक में कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी वृद्धि को, यानी क्वथनांक की इसी वृद्धि को हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा। जस्ट इसका उल्टा होता है हिमांक में। हिमांक में क्या होता है? जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि ये आपका जल है, और जल ये मान लीजिए कि 0 डिग्री पर आपका क्या हो रहा है? बर्फ बन रहा है, यानी कि बर्फ बन रहा है। 0 डिग्री पर ये जल क्या है? बर्फ बन रहा है। लेकिन अब मैंने क्या करा, जब 0 डिग्री पर बन रहा है, यानी बर्फ, अभी ये पानी है, पानी सपोज करो पानी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मैंने खीर मिला दिया, मान लीजिए दूध मिला दिया, कुछ और मिला दूंगा इसमें। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए चूना पत्थर रेत मिला दूं तो ये गाढ़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने खड़िया मिला दी, इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, खड़िया। ठीक है, तो खड़िया मिला दिया, यानी खड़िया का मतलब कोई रेत मिला दिया, तो ये गाढ़ा हो जाएगा। जब रेत मिला के फिर इसको मैं वो करूंगा, जो जमा हुआ है, मान लीजिए इसमें आटा मिला दो आप, आटा मिला के, यानी कि गाढ़ा हो जाएगा। फिर इसको जमाओगे तो जल्दी जम जाएगा, जल्दी ठोस अवस्था में बदलेगा। फिर 0 पर नहीं, और जल्दी, यानी कि फिर मतलब और जल्दी, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो वो और जल्दी ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जल से बर्फ बनने में, जल से ठोस बनने में जितना समय लगेगा, यदि उसमें मैं आटा मिला दूं, कुछ और मिला दूं, तो जल्दी मिल जाएगा। तो मतलब क्या है, उसमें हिमांक में कमी हो जाती है। सपोज करो दिमाग में डाल लगाओ, पानी है, पतला है, सपोज वैसे ही, और इसमें फिर मैंने आटा मिला दिया तो वो ऐसे ही गाढ़ा सा हो गया। उसको थोड़ी देर रखोगे तुरंत बर्फ बन जाएगा, तुरंत ठोस हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही तुमने देखा मैदा मिला देते हैं वो, तो वैसे ही अपना वैसे ही छोड़ देंगे तो वैसे ही ठोस सा हो जाता है, समझ रहे ना। और पानी तो जल्दी ठोस नहीं होता है। तो समझ में आ गई? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो इसका हिमांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी कि ये जो ठोस बनने का जो टेम्परेचर है जिस पर ये ठोस बनता है, तो वो कम हो जाता है, यानी कि उसको कम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो उसी कमी को, यानी कि इसी कमी को क्या कहते हैं? हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? यानी कि जब किसी विलायक में कोई पदार्थ मिला देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ मिला देते हैं, तो उसका हिमांक कम हो जाता है, या हिमांक में कमी आ जाती है। इसी कमी को हम हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्लियर? चारों परिभाषाएं क्लियर हो गई? अब देखिएगा मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक, इनको भी समझते हैं हम। देखिएगा परिभाषाओं को भी हम समझते हैं। देखिएगा, ये मैंने 2 फॉर्मूले लिख दिए, इनका मतलब भी अभी समझ जाओगे आप क्या है, कि जैसे कि हमने ये पदार्थ लिया था, यानी क्या लिया था? विलायक लिया था।
ठीक है, ये क्या है आपका विलायक। और विलायक में हमने क्या मिलाया था, एक दूसरा पदार्थ मिलाया था, यानी कि विलेय मिलाया था, यानी कि घोला था। इसमें जो घोला जाता है उसको विलेय कहते हैं, जिसमें घुलता है उसको विलायक कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो जिसमें हमने ये मिला दिया, तो अब देखो परिभाषा बनाने जा रहा हूं मैं मोलर उन्नयन स्थिरांक की। जब इस पदार्थ यानी विलायक में ये पदार्थ मिला देते हैं, विलेय मिला देते हैं, तो उसका क्वथनांक तो बढ़ जाता है और हिमांक कम हो जाता है। उस क्वथनांक जो बढ़ता है उसको क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, और हिमांक में जो कमी आती है उसको हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसको हम जैसे कि आपका टेम्परेचर में अंतर ही तो आया है, तो उस टेम्परेचर के अंतर को यानी कि डेल्टा टी से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है तो इसलिए डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और ये कमी हो रही है यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी कम हो रही है, तो फ्रीज हो रहा है, बॉयल यानी कि बॉयल उबल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसको क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं और इसको डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, आप देखो यहाँ पर। तो यानी कि मैं क्या लेने जा रहा हूँ, ये ले लिया मैंने 1000 ग्राम, ठीक है, और यहाँ पे कितना ले लिया 100 ग्राम ले लिया। तो देखो होगी परिभाषा कि 1000 विलायक, 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलेय मिलाने पर या 100 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर जितने क्वथनांक में वृद्धि होती है या जितने क्वथनांक बढ़ जाता है उसी को हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, यानी उन्नयन हो गया। तो और इसे केबी से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, केबी बराबर एम डब्ल्यू डेल्टा टी टीबी, डेल्टा टीबी यानी कि और ये क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, इनटू अपॉन ये फॉर्मूला लगेगा जब न्यूमेरिकल निकालोगे तब। ठीक है, जब समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। अभी और समझाऊंगा, देखो समझ में आ गई। 1000 विलायक, 1000 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलेय पदार्थ या 100 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर जितना क्वथनांक में वृद्धि होती है या जितना क्वथनांक बढ़ जाता है उसी को हम मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, ठीक इसका उल्टा कर दीजिए, क्या 1000 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलेय पदार्थ की मात्रा मिलाने पर 1000 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलेय पदार्थ की मात्रा मिलाने पर जितना हिमांक में कमी आती है उसी को हम क्या कहते हैं, हिमांक को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा के सफिक्स में एफ से प्रदर्शित करते हैं, के एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, 1000 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलेय पदार्थ की मात्रा मिलाने पर या 100 ग्राम विलेय या 100 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर हिमांक में जो कमी आती है उसी को हम मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। क्लियर होगी बात। यानी कि जो 1000 हमने विलायक लिया है 1000 ग्राम, और इसमें मैंने 100 ग्राम, जितना 100 ग्राम में क्या विलेय पदार्थ मिला दूं तो इसका कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, कितना हिमांक कम हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे हम मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। राइट, और इसे केएफ से प्रदर्शित करते हैं, केएफ का हो गया। अब बोलोगे सर इसमें ये टीएफ लिया है, यानी कि ये तो हिमांक में अवनमन उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक उन्नयन। ये स्मॉल एम क्या है, हमने बताई थी ये विलेय कम होता है और ये विलायक ज्यादा होता है, तो ये भार होता है, ये डब्ल्यू क्या होता है, भार होता है, एम अणुभार होता है। समझ गए बात, नहीं समझे अभी भी, तो ये क्या है, ज्यादा डब्ल्यू यानी बड़ा डब्ल्यू यानी विलायक का भार, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, स्मॉल एम विलेय के अणुभार, विलेय के अणुभार या विलेय का अणुभार। कटिया 1000 कट देखना, न्यूमेरिकल निकाल दोगे, जब न्यूमेरिकल कराऊंगा बहुत प्यार से समझ जाओगे, इससे ज्यादा सिंपल और नहीं लगेगी तो परिभाषा कहीं पर भी। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।